हेलो डियर लिसनर्स। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसे भगोड़े की सच्ची कहानी रखने जा रहा हूं जिसे एक हीरो की तरह भी देखा जाता है। उम्मीद है कि यह बायोग्राफी आपको जरूर पसंद आएगी। यह ऑडियो बुक शैक्षिक सूचना के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें शामिल सभी फैक्ट्स एंड डिटेल्स इंटरनेट, बुक्स और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संस्था के कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है। यदि किसी को इस फाइल पर ऑब्जेक्शन हो तो कृपया हमसे कांटेक्ट करें। रिक्वायर्ड एक्शन लिया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। योशी शिरातोरी, वो शख्स जिसे दुनिया की कोई जेल कैद करके नहीं रख सकी। दुनिया के बहुत कम देश ऐसे हैं जहां की जेलों में कैदी ऐशो आराम के साथ रहते हैं। जेल टूरिज्म का चलन भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन शायद ही कोई शख्स मुजरिमों के साथ चारदीवारी में कैद रहना चाहता हो। जापान के एक शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे किसी भी कीमत पर जेल में बंदी बनकर रहना मंजूर नहीं था। इस शख्स की जेल में बंद न रहने की जिद इतनी पक्की थी कि जापान के सबसे खतरनाक और कड़ी सुरक्षा वाले जेल से भी वो भाग निकला। इस शख्स का नाम है योशी शिरातोरी। पहले जापान के जेलों की हालत को समझते हैं। एक वक्त था जब जापान की जेलों की हालत बहुत खराब थी। अपराधियों के साथ बहुत हैवानियत से पेश आया जाता था। जापान में साल 1868 से 1912 यानी मेजी काल के दौरान अपराधी बड़ी तादाद में जेल तोड़कर भागते थे। मीडियम के एक लेख के अनुसार 1881 में लगभग 2000 अपराधी जेल तोड़कर भागे। जापान के जेलों की हालत इतनी खराब थी कि अपराधी किसी भी तरह वहां से भागना चाहते हैं। भारत समेत दुनिया कई देशों के जेलों की हालत आज भी खराब है। मेजी काल के बाद जापान ने अपने जेलों को सुधारने के लिए बहुत काम किया है। नतीजा ये हुआ कि अब जेल से भागने वाले कैदियों की संख्या पहले से काफी कम हो गई। अब जानते हैं योशी शिरातोरी कौन था। जापान के योशी शिरातोरी को बंदी बनाकर रखना असंभव था। 1907 में जापान के तोहोकू इलाके में उसका जन्म हुआ। उसने टोफू की दुकान पर नौकरी करना शुरू किया। इसके बाद उसने मछुआरा बनकर किस्मत आजमाई। ऑनल दैट इज इंटरेस्टिंग के लेख के अनुसार तोशी बुरी संगत में पड़ गया और जुआ खेलने लगा। छोटे मोटे अपराधों की वजह से वो पुलिस की नजर में आ गया। 1930 के दशक में योशी पर हत्या का इल्जाम लगा। योशी के मुताबिक उसने कोई खून नहीं किया था। उसे पुलिस ने गलत गिरफ्तार किया था, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। कोर्ट ने उसे दोषी करार देकर आओमोरी जेल भेज दिया गया। यह वही दौर था जब जापान के जेलों की हालत नरक जैसी थी। जेल के सुरक्षाकर्मी कैदियों को मारते पीटते थे और बुरा बर्ताव करते थे। जेल से पहली बार कब और कैसे भागा योशी? योशी किसी भी कीमत में जेल से बाहर निकलना चाहता था। आओमोरी जेल के गार्ड्स का शेड्यूल उसने याद कर लिया। सिक्योरिटी में कहां कहां डील दी गई थी, उसने ये सब पता लगा लिया था। उसके पास जेल से भागने के लिए 15 मिनट थे। योशी ने अपने बिस्तर पर लकड़ी के फट्टे डाल दिए ताकि किसी गार्ड को शक न हो। नहाने के बाल्टी से उसने एक तार निकाला जिसकी मदद से उसने जेल का ताला खोला। योशी का प्लान सफल रहा। कई घंटों तक गार्ड्स को पता नहीं चला कि वो जेल से फरार है। 3 दिन बाद योशी को पुलिस ने फिर से पकड़ लिया। कोर्ट ने इस बार उसे उम्र कैद की सजा दी। 1942 में योशी को आओमोरी जेल से ज्यादा खतरनाक अकिता जेल भेज दिया गया। दूसरी बार एयरवेंट से भागा था। तोशी शिराटोरी अकिता जेल में कैदियों से मजदूरी करवाई जाती थी और उन्हें कंक्रीट पर सुलाया जाता था। जब योशी काम नहीं कर रहा होता था तब गार्ड्स उसे सॉलिटरी जेल में डाल देते। यहां से उसका भाग निकलना बिल्कुल असंभव था, लेकिन योशी को इस जेल से भी भागने का रास्ता मिल गया। जेल की दीवारें चिकनी थीं, लेकिन योशी हार मानने वालों में से नहीं था। हर रात को वो जेल की दीवारें चढ़ने का अभ्यास करता। वो दीवार चढ़कर एयरवेंट के नट वोल्ट ढीले करता। एक दिन योशी को भागने का मौका मिल गया। बरसात की एक रात को योशी ने अपनी हथकड़ियां तोड़ी और दीवार पर चढ़कर एयरवेंट से भाग गया। कड़कती बिजली और तेज बारिश की वजह से
गार्ड्स को योशी नहीं मिला। इस तरह अकिता जेल में 3 महीने रहने के बाद ही योशी भाग गया था। भागने के बाद योशी महीनों तक पुलिस को चकमा देता रहा। अकिता जेल में अन्य सभी पुलिस अधिकारी योशी के साथ बर्बरता करते थे, लेकिन एक पुलिस वाला ऐसा था जो योशी पर दया दिखाया करता था। योशी एक दिन मदद मांगने इसी पुलिस वाले के घर पहुंचा। उसने पुलिस वाले से जेल के अंदर का भ्रष्टाचार खत्म करने की अपील की, लेकिन पुलिस वाले ने उसे वापस जेल भेज दिया। सूप की मदद से तीसरी बार जेल से भागा। 2 खतरनाक जेल से भागने के बाद योशी अब एक लेजेंड बन चुका था। अखबारों में भी उसकी खबरें छपने लगी थीं। अधिकारी किसी भी कीमत पर योशी को जेल की सलाखों के पीछे ही रखना चाहते थे। तीसरी बार योशी को उत्तरी जापान स्थित एबाशिरी जेल भेजा गया। यहां बर्फबारी होती है और इस वजह से कैदी भाग नहीं पाते। पुलिस वालों ने योशी को खास किस्म की हथकड़ियां पहनाई दी थीं। ये ऐसी हथकड़ियां थीं जिन्हें एक बार अगर किसी के हाथों में डाल लिया जाए तो उसके बाद लुहार ही इन्हें तोड़ सकता था। इस जेल में न ही गार्ड्स का शेड्यूल पता चल सकता था और न ही कोई एयर वेंट था। योशी के लिए यहां से भागना आसान नहीं था, लेकिन वो तो जेल में ना रहने की कसम खाए हुए था। परिणाम स्वरूप उसने यहां से भी निकलने की कोशिश शुरू कर दी। बताया जाता है कि योशी को दिन में एक बार खाने के लिए मिसो सूप दिया जाता। उसने उसी सूप को हथकड़ियों पर गिराना शुरू किया। जेल के दरवाजे के जिस छेद से उसे खाना दिया जाता था, उसने वहां भी सूप गिराया। धीरे धीरे सूप के खारेपन से हथकड़ियां ढीली पड़ने लगी। उसने छेद से भागने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत छोटा था। भागने की कोशिश में योशी का कंधा टूट गया, लेकिन वो भागने में सफल रहा। योशी एबाशिरी जेल से भागने वाला पहला कैदी था। योशी शिराटोरी की कहानी पर कई किताबें लिखी गईं। एबाशिरी जेल से भागने के बाद योशी का नाम पूरे जापान में फैल गया। वो जंगल में एक पुराने खदान में रहने लगा। जंगली फल और जानवर खाकर वो जिंदा रहा। एक दिन एक किसान की नजर योशी पर पड़ी। किसान ने योशी पर हमला किया। हाथापाई के दौरान किसान की जान चली गई। योशी पर फिर से मुकदमा चलाया गया और इस बार उसे फांसी की सजा हुई। सैप्पोरो जेल में योशी को रखा गया था। इस बार प्रशासन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। 24 घंटे 6 गार्ड्स योशी पर नजर रखते थे। जेल में एक छोटा सा छेद था और वो योशी के सिर से भी छोटा था, लेकिन योशी इस जेल से भी भाग निकला। योशी ने मिसो सूप के कटोरे से सुरंग खोद डाली थी। 1 साल तक पुलिस उस ढूंढती रही। एक दिन योशी एक बेंच पर बैठा था और वहां एक पुलिस वाला आकर बैठा। पुलिस वाले ने उसे सिगरेट दी। ये उस समय की बात है जब सिगरेट एक लग्जरी मानी जाती थी। योशी ने पुलिस वाले को अपनी असलियत बता दी। जापान के जेल सिस्टम में कई बदलाव हो रहे थे और योशी को भी इसका फायदा मिला। कोर्ट ने किसान की मृत्यु को सेल्फ डिफेंस माना। जेल से बार बार भागने की वजह से योशी को 20 साल की सजा हुई। 1961 में योशी को अच्छे व्यवहार की वजह से जेल से रिहा किया गया। 1979 में योशी की मौत हो गई। योशी शिराटोरी की कहानी पर कई किताबें लिखी गईं, फिल्म भी बनाई गई। जापान के एबाशिरी जेल म्यूजियम में योशी शिराटोरी की मूर्ति भी लगाई गई है। इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी। मैं जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ फिर आपसे मिलने का वादा करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।